सो वेलकम टू वेरीफाइल। एक सेकंड टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर एग्जैक्टली वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें इस अर्थ के ऊपर मिलने जा रहे हैं, उनको 5 मेजर किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया। क्यों जरूरत पड़ी 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की? एग्जैक्टली बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, उसमें से नंबर 1 शॉर्ट कमिंग्स क्या थी? एग्जैक्टली ये किंगडम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर को एंड प्रो एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एग्जैक्टली और फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था। इस क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, ये फोटोसिंथेटिक है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, और ये एग्जैक्टली मल्टी सेलुलर है और ये यूनिसेलुलर है, और एग्जैक्टली बहुत सारे नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई वो भी प्लांटी के अंदर रख दिए गए, मतलब प्लांट्स के अंदर आ गए। सेकेंड एग्जैक्टली जो ड्रॉबैक था वो ये था कि क्लेमाडोमोनास, यूग्लिना एंड स्लाइमोड्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एग्जैक्टली हम किस कैटेगरी के अंदर रखें, मतलब इनको हम प्लांटी बोलें कि इनको एग्जैक्टली हम एनिमेलिया बोलें। उस टाइम में एग्जैक्टली ये बहुत ही बड़ा व्यू पॉइंट था, एक तरीके से बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट था कि हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली क्लेमाडोमोनास और यूग्लिना, यूग्लिना इज नाउ कंसिडर एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। तो मेनली जियोलॉजिस्ट क्या बोलते थे? यूग्लिना इज एनिमल। एंड अगर बॉटनिस्ट के व्यू पॉइंट देखते हैं तो बॉटनिस्ट बोल के जा रहे हैं यूग्लिना इज प्लांट। तो इस तरीके से बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी इन द कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन। तो एक नए टाइप का क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। क्राइटेरिया क्या था? उन्होंने एग्जैक्टली वो अपने लैब के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट ही फाउंड इज, ये तो बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी एग्जैक्टली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। वो कंटिन्यूसली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वो बता के जा रहे हैं कि न तो इसके अंदर लाइसोसोम है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न गोल्जी बॉडी है। कंटिन्यूसली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड थोड़ा टाइम बाद में उन्होंने एक और ऑर्गेनिज्म, अगेन वो भी माइक्रोस्कोपिक है, ऑब्जर्व किया। सिंगल सेल है बट उस सिंगल सेल के अंदर उनको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑब्जर्व हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑब्जर्व होने जा रही है, एंड देन बहुत ही यूनिक इस ऑर्गेनल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व हुआ। तो उनके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर थी कि यस, ये जो मैंने सेकंड टाइम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देखा है वो जो पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देखा था उससे बहुत अलग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी। तो उनको ये पता लग गया कि यस, ये एडवांस है और वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मीन्स उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। विटेकर सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, तो उन्होंने बोला ये मोनेरा है। मोनेरा मीन्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड उन्होंने जो एडवांस ऑर्गेनिज्म देखा वो भी यूनिसेलुलर था बट वो यूकैरियोटिक था। सो ही कॉल्ड दैट ऑर्गेनिज्म और किंगडम एज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ग्रेजुअली ये बात सबको पता लग चुकी थी कि यस, विटेकर एग्जैक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि यस, उनके सामने एग्जैक्टली एक बहुत ही हायर यू कैरियर था जो कि मल्टी सेलुलर था। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने देखा यस, ये एग्जैक्टली बहुत सारे सीजनल प्लांट्स हैं और ये जो प्लांट है दैट इज पेरेनियल नेचर। तो उन्होंने एक नया किंगडम बनाया दैट इज नोन एज प्लांटी, जिसमें उन्होंने एडवांस प्लांट्स को रखा एंड उन्होंने एक नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी देखा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं है, एंड ही कॉल्ड देम एज ए फंजाई। बट अभी तक उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई नहीं किया था। उन्होंने बोला अगर एनिमल्स मल्टी सेलुलर है तो हम उनको रखेंगे इन एनिमेलिया, और अगर एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, देन दे आर इन द प्रोटिस्टा ग्रुप।
अगर प्लांट मल्टी सेलुलर है एंड पेरेनियल है और एनुअल है, देन उन्होंने एग्जैक्टली उसको प्लांटी के अंदर रखा। साथ में इसके पास में फोटोसिंथेसिस की पावर होनी चाहिए। बट अगर सपोज एक यूनिसेलुलर प्लांट्स है, यूकैरियोटिक प्लांट्स है, तब उन्होंने उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। इस तरीके से एक बैलेंस क्लासिफिकेशन था जो कि टोटली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा, अगर वो यूकैरियोटिक है तो। और माइक्रोस्कोपिक भी है बट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ही कॉल देम एज ए मोनेरा। फिर उनके दिमाग में आया कि ओके एक नॉन ग्रीन प्लांट है जिसको उन्होंने बोला कि यस ये फंजाई है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि यस ये आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, मल्टी सेलुलर है, रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है, प्लांटी के अंदर रख दिया। एंड जो भी ऑर्गेनिजम्स उनको ऑब्जर्व हो रहे हैं, चाहे वो डॉग, कैट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उनको ऑब्जर्व हुए, एलिफेंट, ही कॉल देम एज एनिमेलिया। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द R.H. विटेकर। विटेकर ने बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया था कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज और से इन प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉपिक। बट अगर अपन एडवांस देखते हैं लाइक फंजाई, एनिमेलिया, दैट इज हिट्रोट्रॉपिक। उसके बाद में उन्होंने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो मोनेरा है और प्रोटिस्टा हैं, दैट मीन्स मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टन्स, बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर, बट फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद उन्होंने देखा व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस एग्जैक्टली मोनेरा के अंदर मेनली एसेक्सुअल है और प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। फिर उन्होंने देखा कि ओके क्या रिलेशन है, कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो बेस अपॉन इवोल्यूशन रिलेशन, दैट मीन्स बेस अपॉन द फाइलोजेनी, फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइलोजेनी कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया। उन्होंने बोला कि यस एनिमल्स एग्जैक्टली दूसरे एनिमल से ही इवोल्व होके आए हैं। इवोल्यूशन उस टाइम में इतना क्लियरली नहीं पता था किसी को भी, तो उन्होंने बोला कि ओके सबसे पहले मोनेरन्स आए होंगे एंड ग्रेजुअली दे इवोल्व्ड इनटू द प्रोटिस्टा एंड ग्रेजुअली एग्जैक्टली 2 लाइन सेपरेट हुई होंगी, एक नॉन ग्रीन प्लांट्स की तरफ है, एक ग्रीन प्लांट्स की तरफ गई है। एंड जो ग्रीन प्लांट्स है दैट इज नोन एज प्लांटी एंड जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है दैट इज नोन एज फंजाई। एंड उसके बाद उन्होंने बोला इस तरीके से ग्रेजुअली ये सब इवोल्यूशन हुआ है। और प्रोटिस्टा से एक और ब्रांच उन्होंने बोला कि ऑरिजिनेट हुई है एंड दैट गिव राइज टू द एनिमेलिया, दैट मीन्स एनिमल्स। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज लार्जली एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट बाय देन। जो भी उस टाइम में थे सब ने एग्जैक्टली इसको एक्सेप्ट किया।